दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। 12 बजे बज गए होंगे, क्योंकि अब तक मैंने कपड़े कुपड़े धोए, सफाई की, झाड़ू पोछा किया। और कल मेरे ससुर जी थे, छोटे ससुर जी, तो उनका निधन हुआ कल, तो इसलिए उनके लिए हमने रोटी छोड़ी थी। तो सुबह बच्चे तो नहाने के बाद वैसे ही चले गए थे, तो अब बना के रखूँगी उनके लिए खाना। और ससुर जी भी गए हमारे, बस एक ही बच्चे थे, ससुर जी सब चले गए थे। हम देख भी नहीं पाए लास्ट बार उनको। चलो भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। बीमार भी थे ही, वो बहुत दिनों से बीमार थे, चले गए बेचारे कल। तो ये होता है ना, जाने वाले फिर दोबारा कहाँ मिलते हैं, नहीं ये होता है कहाँ से देखने हैं उनको। दुख भी हो रहा है, क्या करें, चले गए बेचारे। और तब आज सुबह से ही सफाई पे लगी हुई थी। अब बना रही हूँ नहाने के बाद अपने लिए चाय। मैंने तो सुबह से चाय भी नहीं पी अभी। अब बना रही हूँ नहाने के बाद। कपड़े धोने को लगा रखे हैं मशीन, और एक लोड धो दिया, दूसरा डाल रखा है, क्योंकि बच्चे सुबह नहाया उन्होंने, और पेपर थे उनके, पेपर देने चले गए। और तो आएंगे वो, भूखे ही चले गए। वैसे ही कहा कि हम सुबह चले गए थे 6 बजे 7 बजे, तो खाने के लिए कुछ भी बना के उन्होंने नहाए और चले गए। तो अब आएंगे तो उनके लिए मैं खाना बना के रखूँगी, तो खाना खाएंगे। और हमारे यहाँ तो अब 12 दिन तक, 11-12 दिन तक वो नहीं खाते, तेल भी नहीं खाते, और हल्दी भी नहीं डालते खाने में। और बस मतलब अशुद्ध मानते हैं, तो अशुद्ध खाना, जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक वैसे ही खाएंगे। बाहर किसी के यहाँ भी नहीं खा सकते, बाहर का भी नहीं खा सकते, तो घर में ही खाएंगे। क्योंकि बाहर वैसे सब हल्दी तेल सब कुछ रहता है ना, तो इसलिए बाहर का नहीं खाएंगे हम। चलो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी मेरा काम, कपड़े मेरे आधे धोए, आधे अभी वैसी मशीन में लगा रखी है मशीन। तो मुझे थोड़ा अजीब सा हो रहा था, मैंने कहा एक बार चाय पी लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। और दूध भी नहीं लाई अभी, दूध के लिए जाऊँगी। सर दर्द भी हो रहा है बहुत तेज से। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में। यहाँ के लोग सारे आज वहाँ कड़वा पानी में बोल कुछ पंगा हुआ, कोई बाबा ने किसी औरत को मारा है कि, और ये औरतें सारी चली गई। मेरे को भी बोल रहे थे, लेकिन मेरा तो काम ही नहीं निपटा था। कल ऐसी घटना हो गई, तो मुझे काम निपटाना था। और अब बच्चे भी आएंगे, उनके लिए खाना बना के भी रखना है, वो भूखे जा रखे हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। नहीं तो आप लोगों को पूरा बताती। मुझे भी पूरा पता नहीं है क्या क्या हुआ वहाँ, लेकिन जो सुनने में आया वो बोल रहे थे कि किसी औरत को मारा है। वो बाबा है जो गौशाला वाला, वहाँ जो गौशाला किसी ट्रस्ट ने खोली हुई है, तो उसने किसी औरत को मारा है कि। और उस औरत ने सारों कहा कि गांव वाले जितनी भी औरतें हैं सारे आके, उसने आवाज़ उठाई इसलिए कि जो वहाँ गाय हैं वो उनको जैसे खाना पीना कुछ दे नहीं रहे, मार या तो छोड़ दे रहा है, इधर को आ रहे हैं वो, और या तो मार के वहीं गोबर में दबा रखी हैं। उनको गड्ढा तक नसीब नहीं हो रहा है उनकी, मतलब वो नहीं कर रहे हैं वो। तो इसलिए कहा कि गांव वाले भी सारे आवाज़ उठाने के लिए आ जाओ, औरतें सारी इकट्ठे हो जाओ। उसने औरत को हाथ कैसे उठाया, मैंने तो सुनने में आया कि उसने उस औरत को बहुत ज़्यादा मारा है। तो मैं जा नहीं पाई थी, जाना तो था मुझे भी, पर क्या करूं, जा नहीं पा रही हूँ अभी।
क्योंकि अभी मैंने खाया भी नहीं, कल से कुछ नहीं। अब बच्चे भी भूखे जा रखे हैं, उनके लिए बनाना भी ज़रूरी है। तो देखती हूँ, अगर शाम तक अगर होता है तो एक चक्कर जाऊंगी मैं, फिर पता करने। ये लोग जा रखे हैं, इनसे पता हो जाएगा। सारी औरतें जा रखी हैं यहाँ से, देखते हैं। मैं भी सोच रही थी जाने की एक बार, फिर यार मैंने कहा यहाँ काम मेरा बहुत पड़ा हुआ है, वैसे ये भी निपटाना ही है आज। सफाई भी पूरी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, सारे नहा के कपड़े ऐसे ही छोड़ के जा रखे हैं। तो मैंने उनसे तो बोला है मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, देखती हूँ अगर कर पाती हूँ पूरा काम जब तक वो वहाँ है, तो देखती हूँ चले जाऊंगी एक चक्कर। बच्चे भी नहीं है घर में, नहीं तो मैं बाइक स्कूटी में चले जाती, उनको बोलती छोड़ने के लिए चलो। लेकिन पैदल भी ज़्यादा है, कड़वा पानी बहुत दूर है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर है, तो मेरी बस की उतना चलना भी नहीं है। ये लोग तो चले गए, हाँ साथ साथ में जाती तो चले ही जाती, लेकिन तब तक मैं नहाई भी नहीं थी। आधे कपड़े मेरे मशीन में थे, आधे, और मैंने चाय तक नहीं पी अभी तक। तो बताऊंगी मैं आप लोग को क्या सीन है वहाँ का, क्या है, पता करके फिर बता दूंगी। लेकिन जो भी है वो गलत कर रहा है वो। औरत ने, अगर औरत आवाज़ उठाई उसने, तो सारे लोग यहाँ से वहाँ से गांव से सारे इकट्ठे होके वहाँ चले गए। और जो वो उन गायों को ऐसे मार रहा है, ऐसे किसी की आंखें निकाल रखी है, मान ली हड्डी हड्डी हो रखी है, क्योंकि ट्रस्ट का है वो, तो वहाँ तो पैसा आता होगा। जो ये तो नहीं है कि वो नहीं देते। भूसा के कोई पैसे दे रहा है उसको, 2,000 4,000 5,000, ये गाय रख लो, तो वो उनको रख रहा है, दूसरे दिन छोड़ दे रहा है। फिर वो इधर उधर जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, किसी के धान खा रहे हैं, किसी का घास खा रहे हैं, फिर मार खा रहे हैं। तो मेरा कहना तो ये है कि उस बाबा को, उस जो वो गौशाला है उसको, ये तो बंद ही करवा दो। वहाँ गायों की इतनी बेकदरी हो रही है, मैं पहले से देख रही थी। मैं सोच तो रही थी कि ये तो ना घास दे रहे हैं इनको, ना सोने के लिए नीचे उनका, इतने ठंडे में भी गोबर भी नहीं उठा रखा, बहुत गंदा हो रखा था वहाँ। मैं दिखाऊंगी आपको कभी वहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे 1 साल से, अभी जब से ऑपरेशन हुआ मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ, इसलिए दिखा नहीं पाई मैं। लेकिन अब जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि उन गायों की क्या हालत बना रखी है उन्होंने वहाँ। खाली हड्डी हड्डी है, और जब मर जाते हैं तो दफनाते भी नहीं है उनको, बस ऐसे गोबर में दबा रखी हैं वो। बहुत बुरी हालत हो रखी है। ओ हनी, हनी, ये मेरा हनी जैसे है। हनी, हनी, अरे हनी, इसकी आंखें कितनी प्यारी है ना, काली काली। उसकी लाल है, इसकी काली है। मेरे वालों की लाली थी सारी आंखें।